हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ योर कमल सर। सो बच्चे, हम लोग जो अल्कोहल फेनॉल ईथर का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कर रहे थे उनका इससे पहले हम लोग ने दो लेक्चर ऑलरेडी डाल चुके हैं, जहाँ से ए 11.1 से लेकर 11.10 तक ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन। आज हम लोग 11.11 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो, राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू यील्ड इथानॉल। तो इथीन से हमें इथानॉल बनाना है। अब हम लोग कैसे बनाएंगे, तो पहली बात तो इसका देख एक हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं कहाँ से क्या बनाना है, फिर उसके बाद इसकी मैकेनिज्म कर रहे हैं। तो हमारे पास इथीन, तो इथीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमारे पास इथिन है। अब इसका क्या बोल रहे हैं, हाइड्रेशन करो। हाइड्रेशन कर रहे हो मतलब H प्लस की प्रेजेंस में आप वाटर ले रहे हो। जब आप हाइड्रेशन कर रहे हो देन आपका प्रोडक्ट जो है, यहाँ पे बोला जा रहा है इथेनॉल आएगा। दैट मीन्स हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो CH3CH2OH प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हीट दे दो। अब बात क्या है कि ये हमें मेरा मेन आप बोल सकते हो केमिकल इक्वेशन है। अब इनकी मैकेनिज्म करना है हमें। अब बात यही पूछा गया है आपको। अब इसकी मैकेनिज्म कैसे करें, तो देखो इस मैकेनिज्म को हम लोग तीन स्टेप में करेंगे। पहले कार्बोकैटायन जनरेट करेंगे, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराएंगे, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, आपका प्रोटॉन को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये तीन स्टेप में करेंगे। तो पहला स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप वन में हम लोग करेंगे आपका जो कार्बोकैटायन को जनरेट करेंगे। तो अब कार्बोकैटायन को कैसे जनरेट करेंगे, चलिए देखते हैं। देखो पहली बात तो है हमारे पास है क्या, वाटर है एंड H प्लस है। जब वाटर को H प्लस के साथ रिएक्ट करेंगे तो होता क्या है कि वाटर के पास होता है लोन पेयर। ये लोन पेयर H प्लस को क्या करेगा, अटैक करेगा, एंड हमें जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो मिल जाएगा आपको H3O प्लस। अब ये कार्बोकेटन जनरेट हुआ नहीं, ये जस्ट रिएजेंट को हमने रिएक्ट करवाया, तो हमारे पास आ गया हाइड्रोनियम आयन। अब उसी के साथ अब ये हाइड्रोनियम आयन क्या करेगा, इथीन के साथ रिएक्ट करेगा। तो इथीन हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इनके साथ हम लोग जो रिएक्ट करवा रहे हैं वो रिएक्ट करवा रहे हैं हाइड्रोनियम आयन को। अब देखो हाइड्रोनियम आयन को हम लोगों ने ना ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, ऐसे A प्लस O प्लस। अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जो है वो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। तो ये बॉन्ड टूट के क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो वैनिश हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली हमारे पास क्या बनेगा, नहीं तो हमारे पास बनेगा CH2CH3H2O, ठीक है। और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। कैसे बना, ये जो हमारे पास देखो CH2 था, इन्होंने H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया। तो जब ये डबल बॉन्ड, अगर मैं देखूंगा ये डबल बॉन्ड जब टूटेगा तो जिस डायरेक्शन में टूटता है उस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। तो यहाँ पे CH2 के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चे, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो दूसरा वाला CH2 था इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, H प्लस को यहाँ से एक्सेप्ट कर लेगा, और एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे CH3 बन गया, और बाकी यहाँ से जब H प्लस निकल गया वाटर मतलब हाइड्रोनियम आयन से, तो खाली वाटर बच गया। तो हमारे पास ये बात आ गई, ठीक है। तो कार्बोकेटन जनरेट हो गए पहला स्टेप में, गॉट इट माय पॉइंट। अब देख दूसरे स्टेप में क्या करना है हमें, दूसरे स्टेप में क्या करना है वो देखते हैं। तो स्टेप टू में अब इस कार्बोकेटाइन को क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कराना है। तो अब न्यूक्लियोफाइल अटैक, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे है, यहाँ पे हमारे पास वाटर है। ये जो वाटर है तो इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। तो अब हम लोग सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, यही जो कार्बोकेटाइन हमारे पास बना, इनके साथ वाटर का रिएक्शन करवाएंगे। जब वाटर का रिएक्शन करवाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं लोन पेयर, एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेंगे। ये क्या करेगा, इस कार्बोकेटाइन को अटैक करेगा, और अगर अटैक करेगा तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच व्हाट यू विल गेट दिस काइंड ऑफ थिंग कि CH3, ठीक है, CH2, एंड इनके साथ वाटर जुड़ गया, दैट मीन्स OH एंड इसके ऊपर आ गया प्लस, ठीक है। तो जब क्योंकि ऑक्सीजन लोन पे डोनेट कर रहे हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये डायरेक्टली किसके साथ जुड़ जाएगा, ये वाला CH2 के साथ, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। अब तीसरा स्टेप में हमें क्या करना है, डीप्रोटोनेट करना है। डीप्रोटोनेट का मतलब प्रोटॉन को रिमूव करना है। अब देखो आपके पास जब ये प्रोडक्ट आ गया, आपको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता नहीं है, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, खाली यहाँ से आपको डीप्रोटोनेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स प्रोटॉन को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग देखेंगे तो मान ली ये बॉन्ड क्या करे,
टूट के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बचेगा, CH3 CH2 OH एंड उसके साथ साथ लास्ट में हमारे पास H प्लस बच जाएगा, जो H प्लस यहाँ से रिमूव हो रहे हैं। क्लियर है बात? तो हमारे पास H प्लस बच गया, तो वही बन गया हमारा जो बनाने था, इथानॉल बनाना था, तो इथानॉल हम लोग बना लिया। व्हाट इज माय पॉइंट? तो इथेन से इथानॉल कैसे बना, उसका मैकेनिज्म आपको नीचे दिखा दिया मैंने। तो 3 स्टेप करना है। पहला स्टेप में क्या करना है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करना है। दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। तीसरा स्टेप में डीप्रोटोनेट करना है। व्हाट इज माय पॉइंट? बहुत ही आसान है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। देखो अब हमारे पास क्वेश्चन है, यू आर गिवन बेंजीन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड NaOH, ये 3 चीजें दिया गया। राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल यूजिंग दिस रिएजेंट। अब इनको यूज करके हमें क्या करना है, फेनॉल की प्रिपरेशन करना है। तो पहली बात तो हमारे पास क्या क्या है, बेंजीन है, H2SO4 है एंड NaOH है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेंजीन ले रहे हैं पहले, ठीक है, एंड बेंजीन के साथ H2SO4 का रिएक्शन कर रहे हैं। ये बेंजीन है हमारे पास। अब इनके साथ कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का रिएक्शन कर रहे हैं। अब आपको ये रिएक्शन थोड़ा बहुत याद होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है बेंजीन का। ये 11 में पढ़ाया गया है, 12th में भी ये है आपका। ये आप जब हैलोअल्केन हैलोजेंस पढ़ रहे हो तो हैलोजेंस में ये सब रिएक्शन आपको मिल जाएगा। तो जब कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं बेंजीन, तो हमारे पास इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सल्फोनेशन। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है, दैट मीन्स SO3H बन जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं सल्फोनेशन। तो बेंजीन सल्फोनिक सल्फोनिक एसिड एसिड, ठीक है। अब क्या करना है हमें इसके साथ, अब NaOH हमारे पास और एक है दिया गया, तो NaOH हमारे पास ले लिया हमने NaOH। अब NaOH जब लेंगे थोड़ा सा हीट की जरूरत होता है, ठीक है। तो NaOH जब लेंगे तब क्या होता है, नहीं तो तब इनके साथ जब रिएक्शन होता है तो ये जो ग्रुप है SO3H ग्रुप, ये इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं वो Na ग्रुप देके, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने के बाद हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है सोडियम फेनॉक्साइड। तो हमें मिल जाएगा ONA, सोडियम फेनॉक्साइड मिल जाती है। इसके ऊपर पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये एक क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसके ऊपर, तो इसको सोडियम फेनॉक्साइड बोलते हैं। अब सोडियम फेनॉक्साइड जब मिल गया आपको, तब आप क्या करोगे, सिंपल क्या करोगे, डिस्टिलेशन कर दो, या फिर तुम आप बोल सकते हो कि डाइल्यूट H प्लस, दैट मीन्स डाइल्यूट H2SO4 ले लो एंड हाइड्रेशन कर दो। तो हम लोग अगर करेंगे तो डाइल्यूट H प्लस लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये चेंज होकर बन जाएगा आपका OH, फेनॉल हो जाएगा। व्हाट इज माय पॉइंट? तो ये जो है, आप जब H प्लस की प्रेजेंस में रिएक्ट करोगे तो ये जो मतलब नेगेटिव चार्ज है वो H प्लस का एक्सेप्ट कर लेगा, है ना, आपके पास प्रोडक्ट जो आएगा वो फेनॉल आ जाएगा। क्लियर है? तो हमें यही बनाना था, फेनॉल बनाना था, इन तीनों की मदद से हमने बना लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भी देखो बच्चे, हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है, सो हाउ विल यू सिंथेसाइज वन फिनाइल इथेनॉल फ्रॉम अ स्वीटेबल एल्कीन। अच्छा, 3 अलग अलग सब मतलब सब पॉइंट दिया गया है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे पूछा गया मतलब हम लोग कैसे सिंथेसाइज करें। एक दिया गया जैसे वन फिनाइल इथेनॉल से वन फिनाइल इथेनॉल आप कैसे बनाओगे एक स्वीटेबल एल्कीन से, मतलब आपको कोई एल्कीन लेना है जिससे आपको वन फिनाइल इथेनॉल बनाए। सिमिलर वे में नीचे दिया गया है साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल using an alkyl halide by SN2 reaction, okay, pentan 1 mole using a suitable alkyl halide, okay। मतलब आपको यहाँ पे बोल दिया गया है कि आपको प्रोडक्ट बोल दिया गया है, आपको रिएक्टेंट ऐसा एक यूज करना है कि आप उस रिएक्टेंट को यूज करके इस प्रोडक्ट तक पहुंच पाए। तो देखो पहली बात तो है, हमें तो पहला अगर क्वेश्चन में मैं देखूँ सब पॉइंट पहला ले रहा हूँ, तो मुझे कोई एक एल्किन ऐसा चूज करना है कि हम लोग एल्किन लेंगे और वहां से हम लोग पहुंच जाएंगे क्या, वन फिनाइल इथेनॉल। तो पहले इनका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो वन फिनाइल, तो फिर हमें आइडिया आ जाएगा थोड़ा। तो वन फिनाइल इथेनॉल मतलब हम लोग CH CH3 और OH बना सकते हैं लाइक दैट। तो ये बन गया हमारा वन फिनाइल इथेनॉल। देख लो आप, ये वन है तो वन में फिनाइल, और इथेनॉल मतलब ये दो कार्बन है इसलिए ईथ, और OH है इसलिए ऑल। तो वन फिनाइल इथेनॉल हम लोग ये बना लिए। लेकिन बात है कि कौन सा एल्किन लेंगे। देखो एल्किन क्या लेना है, हम लोग को थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि क्या करना है हमें, यहाँ पे OH ग्रुप को एंटर करवाना है। तो OH ग्रुप को अगर एंटर करवाना है एल्किन में, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन करवा देंगे। तो हम लोग एडिशन रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें मार्कोनिकॉव, एंटी मार्कोनिकॉव, ये सब रूल जो आता है ना, ये सब रूल यहाँ पे लागू होगा। तो थोड़ा हमें उस टाइप का देखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक एल्किन लेते हैं जिसमें ऑब्वियस सी बात है बेंजीन रहना चाहिए, ठीक है। और बेंजीन के साथ हमने मान लो ऊपर हमारे पास जो यहाँ पे जो है एक्चुअली इस दो कार्बन के और OH के बीच में
हमें अटैक करवाना है, तो मतलब ऐसा काम करना है, ऐसा एल्किन लेना है जिसमें हमें 2 कार्बन रहना चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, 2 कार्बन वाला एक एल्किन ले लिया, ठीक है? ये एल्किन ले लिया, इसका नाम हमने बोल दिया इथाइल बेंजीन। तो ये हमारा इथाइल बेंजीन हो गया, ठीक है? अब इससे क्या है ना, इससे अगर हम लोग मान लो वाटर को साथ इन अ प्रेजेंस ऑफ H प्लस हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक एडिशन रिएक्शन होगा जो मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेगा। तो हमें पता है कि जब वाटर H प्लस के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, नहीं तो हाइड्रोनियम आयन बन जाते हैं। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ ना, इसमें एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर सकता हूँ, दिस इज OH माइनस। तो OH माइनस आयन अब जाके अटैक करेगा इस एल्किन में, लेकिन कौन सा पोजीशन में अटैक करेगा, नहीं तो मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेगा। एंड मार्कोनिकोव रूल बोल रहे हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या अटैक ऑन दैट पोजीशन अराउंड द डबल बॉन्ड इन अ कार्बन व्हिच हैज अ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो जी उस कार्बन में हमें अटैक करना है जिस कार्बन में लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, OH माइनस आ गया हमारे पास, अब OH माइनस को हम लोग ऐड करवाएंगे इस वाले कार्बन में। क्यों? क्योंकि ये लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन को कंटेन करता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव। हम लोग ऐड करवा रहे हैं और कुछ नहीं, हम लोग मार्कोनिकोव रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे बन गया CH3। तो डायरेक्टली अगर मैं देखूँ तो डायरेक्टली हमारा प्रोडक्ट आ गया जो हमें बताया गया था 1 फिनाइल इथानॉल। तो हमने क्या किया, इथाइल बेंजीन लिया और वाटर को लिया और थोड़ा सा एसिडिक मीडियम डाल दिया, तो हमें प्रोडक्ट मिल गया। व्हाट इन माई पॉइंट, तो ये हो गया पहला वाला कारण। दूसरे वाले अगर मैं देखूँ तो अल्काइल हैलाइड से हमें बोल रहे हैं कि SN2 मैकेनिज्म फॉलो करना है और आपको साइक्लो हेक्साइल मिथानॉल जाना है। तो पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं, मान लो कि अल्काइल हैलाइड हमें लेना है कोई एक, हमें पता नहीं क्या लेना है, लेकिन हम लोग प्रोडक्ट देख के पता कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। हमें SN2 मैकेनिज्म फॉलो करना है, चलो अच्छी बात है। और हमें जाना कहाँ पे, साइक्लोहेक्साइल ना, तो साइक्लोहेक्साइल फिर मिथानॉल, दैट मीन्स हम लोग CH2OH। तो साइक्लोहेक्साइल मिथानॉल ये हो गया। अब हमें ऐसा एक अल्काइल हैलाइड लेना है जिससे हमें क्या करना है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करके ये आ जाएगा। ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, क्योंकि आप फिर से वही साइक्लोहेक्साइल वाला कहानी ले लो और इसमें आप ले लो एक अल्काइल हैलाइड CH2Cl। क्योंकि आपको सिंपल से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है, Cl को हटा के हम लोग क्या करेंगे, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा एंड वो हमारा पास जो प्रोडक्ट है ये आ जाएगा। तो मैंने ये NaOH लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, यहाँ पे OH क्या होगा, एज अ OH माइनस हमारे पास न्यूक्लियो फाइल की तरह आ जाएगा। एंड वो न्यूक्लियो फाइल जो OH माइनस आएगा यहाँ से, वो OH माइनस क्या करेगा, इस Cl को सब्सटीट्यूट कर देगा। तो क्योंकि Cl इज द लिविंग ग्रुप, तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो आ गया, CH2OH आ गया, जो हमें प्रोडक्ट बोला गया था। तो हमने क्या लिया, यहाँ पे हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड है वो हमने ले लिया साइक्लोहेक्साइल मिथाइल क्लोराइड, ठीक है? तो हम लोग ये अल्काइल हैलाइड ले लिया, साइक्लोहेक्साइल मिथाइल क्लोराइड। तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया अल्काइल हैलाइड। एंड अल्टीमेटली हमें जो प्रोडक्ट बोला गया तो वो हमने कर दिया, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर में। क्या पूछा है 3 नंबर में, हमें पूछा गया है कि पेंटन 1OL यूजिंग अल्काइल हैलाइड। फिर से हमें अल्काइल हैलाइड दिया गया है, ठीक है? तो अल्काइल हैलाइड से आपको क्या करना है, अल्काइल हैलाइड से आपको जाना है पेंटन 1OL। तो पेंटन 1OL की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग इसको पहली बात तो है ड्रॉ करते हैं, स्ट्रक्चर क्या है। तो मैं स्ट्रक्चर ऐसा ड्रॉ कर सकता हूँ कि CH3 की CH2 की होल थ्राइस एंड CH2OH बन गया पेंटन। देखो 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन है तो पेंटन 1 OL बन गया। अब हमें अल्काइल हैलाइड से यहाँ जाना है, तो मैं तो फिर से सेम टाइप का रिएक्शन ले सकता हूँ ना जो मैंने यहाँ पे किया। वो अल्काइल हैलाइड लिया, NaOH लिया, तो सेम टू सेम चीजें यहाँ पे भी कर सकता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, एक मतलब 1 क्लोरोपेंटेन ले लिया, मान ले। तो मान ले मैंने ले लिया यहाँ पे CH2 का होल थ्राइस CH2Cl, ठीक है? इसके साथ हमने NaOH दे दिया। अब यहाँ पे तो बोला नहीं है पर्टिकुलर कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करना है, तो सब्स्टिट्यूशन बस सिंपल से बात है, SN2 ये भी फॉलो करेगा। तो ये क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स क्लोरीन को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। यहाँ से NaOH से जो OH माइनस आएगा, तो अगर सब्स्टिट्यूट कर देगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमें पूछा गया है कि पेंटन 1OL, तो पेंटन 1OL आ जाएगा हमारे पास। गॉट इट माई पॉइंट? तो बस बन गई बात, ठीक है? यही हमें पूछा गया, तो हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देख नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, गिव 2 रिएक्शन दैट शो द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, कंपेयर इट्स एसिडिटी विद दैट ऑफ इथेनॉल।
ओके, दो रिएक्शन हमें देना है जो बेसिकली शो करेगा कि फेनॉल एसिडिक नेचर का है और उनकी एसिडिटी को हमें कंपेयर करना है इथेनॉल के साथ। तो चलिए देखते हैं। पहली बात तो पहला रिएक्शन अगर मैं बात करूं तो ये हम लोग का डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि जहाँ पे प्रॉपर्टीज था, केमिकल रिएक्शन था वहाँ पे फेनॉल का, वहीं पे वो पहला रिएक्शन आपको दिया रहेगा, सोडियम के साथ रिएक्शन होता है। तो बेसिकली अगर हमें एसिडिक नेचर फेनॉल का शो करना है तो हमें पहला रिएक्शन तो सोडियम के साथ करेंगे, उसके बाद दूसरा भी सोडियम रिलेटेड है जो NaOH के साथ करना है। तो देखते हैं पहली बात क्या होता है यहाँ पे। तो रिएक्शन हुई था सोडियम, ठीक है, तो हम लोग इजिली इससे ये बता सकते हैं कि फेनॉल जो है एसिडिक नेचर का है। तो रिएक्शन अगर सोडियम के साथ होगा तो फेनॉल, मान लो फेनॉल लिया मैंने और इनके साथ हमने ले लिया Na, सोडियम ले लिया। अब सोडियम क्या करेगा, यहां से फेनॉक्साइड आयन बना देगा। क्या बना देगा? फेनॉक्साइड आयन। गॉट इट माय पॉइंट? तो हमें फेनॉक्साइड आयन मिल जाएगा प्लस H2 मिलेगा, हाइड्रोजन। तो ये 2 मोल लेते हैं हम लोग, ये भी 2 मोल होता है आपका, ये भी 2 मोल बनता है और H2 बन जाता है। गॉट इट माय पॉइंट? तो इससे हमें पता चलता है कि जो फेनॉल है वो एसिडिक नेचर है। तो पहली बात तो है, मैं तो रिएक्शन बता दिया लेकिन इसके अंदर की कहानी समझो। बहुत सिंपल सी बात है। बात क्या है कि वही कंपाउंड एसिडिक नेचर का होगा जो इजीली H प्लस आयन को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। दैट मीन्स जो जितना जल्दी H प्लस आयन को डोनेट करेगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होता है। तो अब बात क्या है, देखो अगर मान लो ये जो फेनॉल है हमारे पास, जो फेनॉल है, अगर फेनॉल ने मान लो H प्लस को डोनेट कर दिया, तो अगर वो H प्लस को डोनेट कर दिया तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा वो फेनॉक्साइड आयन। और फेनॉक्साइड आयन क्या होगा, नहीं तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। दैट मीन्स फेनॉक्साइड आयन स्टेबलाइज्ड हो जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस। तो अगर रेजोनेंस की, रेजोनेंस का पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, बस थोड़ा ये चीज दिखाने के लिए बना रहा हूँ। देख, तो ये क्या होगा, थ्रू रेजोनेंस क्या हो जाएगा, थ्रू रेजोनेंस वो स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब वो स्टेबलाइज होने के लिए जल्दी से जल्दी H प्लस आयन को छोड़ देगा, तो इसलिए वो H प्लस आयन को छोड़ दे रहा है। अब सोडियम का क्या, यहाँ पे सोडियम का क्या काम है, देखो सोडियम ना एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है। वो क्या करता है, वो आपका इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, लूज करता है, क्योंकि मेटल है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का होता है। तो अब क्या होता है ना, यहां से जब फेनॉक्साइड आयन बना तो यहां से H प्लस आयन निकला। अब वो H प्लस आयन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और एक्सेप्ट करके क्या बना देता है, हाइड्रोजन एटम। लेकिन हाइड्रोजन एटम कभी भी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता नहीं है, तो और एक मोल इसीलिए लिया गया, तो दूसरा मोल से भी हमें और एक हाइड्रोजन एटम मिलेगा। अब दोनों मोल मिलके क्या बना देता है, H2 बना देता है, जो हमें एज अ सब प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है। इसी वजह से यहाँ पे सोडियम को लिया गया। गॉट इट माय पॉइंट? ठीक है, क्लियर है बात? अब दूसरा रिएक्शन में चलते हैं। देखो दूसरा रिएक्शन जो है, रिएक्शन विद NaOH, बात यहाँ पे सेम है, वही बात है, रिएक्शन विद NaOH, NaOH, ठीक। अब NaOH की कहानी तो वही बात है, सेम टू सेम, कि हम लोग क्या करेंगे, 2 मोल फेनॉल लेंगे, फेनॉल लेंगे और उसके साथ हम लोग क्या कर देंगे, 2 मोल, सॉरी 1 मोल NaOH लेंगे, and as a result of which you will get here sodium phenoxide ion, सोडियम फेनॉक्साइड आयन प्लस वाटर। तो यहाँ पे भी वही बात होता है कि यहाँ पे जब H प्लस आयन यहाँ से रिलीज हो जाएगा तो H प्लस आयन क्या करेगा, ये OH माइनस के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, वाटर बना देगा। और Na प्लस जो है वो O माइनस के साथ यहाँ पे एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे जब फेनॉक्साइड आयन बनता है तो फेनॉक्साइड आयन क्या होता है, थ्रू रेजोनेंस मोर स्टेबलाइज्ड हो जाता है। तो इसी वजह से वो क्या करेगा, यहाँ से H प्लस आयन को इजीली छोड़ देगा, और जो H प्लस आयन को इजीली छोड़ देता है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इजीली बोल सकते हैं कि अगर फेनॉल एसिडिक नेचर का है कि नहीं है, तो दो रिएक्शन के थ्रू हमें जो शो करने बोला है तो ये दो रिएक्शन है। तो हम इससे बता कर सकते हैं या इससे बता सकते हैं कि आपका फेनॉल जो है वो एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, अब दूसरी बात पूछा गया है कि कंपेयर करो किसके साथ, इथानॉल के साथ। तो इथानॉल का पहले तो फॉर्मूला लिखो भाई। इथानॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। अब देखो जाहिर सी बात है, इथानॉल जो है इसमें अगर आप देखोगे तो इथेनॉल को अगर आप देखोगे यहाँ पे, जाहिर सी बात, तो ये इजीली H प्लस आयन को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इजीली अगर H प्लस आयन को छोड़ेगा, क्यों नहीं, उसका रीजन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर वो H प्लस आयन को छोड़ता है तो वो ये बनाता है इथॉक्साइड आयन। अब देखो ये जो है ना वो इजीली छोड़ेगा नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। और इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है भाई, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, आपको पता होना चाहिए, प्लस आई इफेक्ट लगता है।
ठीक है। तो ड्यू टू ये जो होता है आपका जो CH3 CH2 ये जो अल्काइल ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पे OH बॉन्ड कहीं ना कहीं ये जो बॉन्ड होगा वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगा, तो ये जल्दी से जल्दी स्ट्रांग हो तो जल्दी से जल्दी H प्लस आयन को छोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होता जाएगा ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। तो इसी वजह से वो H प्लस जल्दी छोड़ता नहीं है, और अगर H प्लस जल्दी छोड़ेगा नहीं तो ये लेस एसिडिक हो जाएगा। इसी वजह से ये क्या है, फेनॉल की कंपैरिजन में तो लेस एसिडिक है, और फेनॉल ज्यादा एसिडिक है इसी वजह से क्योंकि जब वो H प्लस आयन को छोड़ देता है तो वो फेनॉक्साइड आयन किस में पार्टिसिपेट करता है, रेजोनेंस, और रेजोनेंस क्या होता है, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। गॉट इट माय पॉइंट, समझ में आ गया? तो बात बस इतनी सी बात थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन व्हाई इज ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफेनॉल। देखो लास्ट क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहे हैं ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल क्यों ज्यादा एसिडिक है ऑर्थोमिथॉक्सीफेनॉल से। तो चलिए देखते हैं, पहले स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है। तो मान ले मैंने दे दिया ये ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल बोला है, तो OH NO2 ग्रुप ये बन गया तेरा ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, ठीक है। और ऑर्थोमिथॉक्सीफेनॉल बोला गया है, तो OH फेनॉल का अब ऑर्थो पोजीशन में मिथॉक्सी ग्रुप लगा देते हैं, बन गया, ठीक है। अब देखो ये चीज जो है ना, ये चीज आपको एक बात समझना पड़ेगा, ये जो है आपका क्लास 11 का रेजोनेंस की कहानी है, उसमें मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस का एक स्पेशल केस है, उसके थ्रू इस चीज को एक्सप्लेन किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल टेक्निक से आप समझो, देखो जो जितना जल्दी H प्लस आयन को छोड़ेगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होता है। अब देखो कहानी पूरा ना इस OH बॉन्ड के अंदर है, ठीक है। तो मान ले अगर इस OH बॉन्ड में से सपोज की बात करो, सपोज मान ले यहाँ पे कुछ भी है, अगर मान ले यहाँ से इलेक्ट्रॉन कोई खींच रहा है तो ये बॉन्ड क्या होगा, ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, और ये बॉन्ड वीक हो जाएगा तो जल्दी से जल्दी H प्लस रिलीज होगा। लेकिन अगर सिमिलर वे में मान ले जब ये खींच रहा है, ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तब ये कहानी हो सकता है। लेकिन अगर मान ले इसका उल्टा कहानी समझ एक बार, सपोज मान ले कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पे OH बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज होता है तो ये इजीली H प्लस आयन को छोड़ेगा नहीं, बॉन्ड तो स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो वो कैसे H प्लस आयन को छोड़ देगा, तो नहीं छोड़ेगा, तो वो सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो कहानी कुछ ऐसे ही है यहाँ पे, ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू मेसोमेरिक इफेक्ट अगर मैं नाइट्रो ग्रुप को बोल रहा हूं तो नाइट्रो ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और अकॉर्डिंग टू आपका जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो आर ग्रुप, OR या तो फिर OCH3 ग्रुप जिसको हम बोलते हैं एल्कोक्सी ग्रुप, ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो कहानी आपको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और डोनेटिंग का तो पता चल गया क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे रफली समझा दिया था, तो कहानी कुछ ऐसे ही होगा यहाँ पे। अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, अब अगर मैं ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल को दिखा रहा हूँ पहले, तो मान ले नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ये बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो वीक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, H प्लस को इजीली वो छोड़ देगा। व्हाट इट माई पॉइंट। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपका, मान लो यहाँ पे मैं एल्कोक्साइड ग्रुप की बात करूं, मिथॉक्सी, तो यहाँ पे OH, अब कहानी देख, ऑक्सीजन जो ये मिथॉक्सी ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मान ले, तो डोनेट कर रहा है तो इस OH बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर इंक्रीज होगा तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा तो यहाँ से H प्लस इजिली क्या हो नहीं होगा, रिमूव नहीं होगा। तो जो जितना जल्दी H प्लस छोड़ेगा वो मोर एसिडिक होता है ना, तो इसी वजह से क्या कहेंगे, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल जो है, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल आपका मोर एसिडिक होगा एज कंपेयर टू व्हाट, ऑर्थोमिथॉक्सीफेनॉल। व्हाट इज माय पॉइंट और नॉट, बता, लेस एसिडिक। तो ये बहुत ही सिंपल सा बात है जो आपको अंडरस्टैंड करना है। लिखने के टाइम में तो आपको थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना ही होगा अच्छे से, व्हाट इज माय पॉइंट, बट अंडरस्टैंड करने के लिए ये तो आपके लिए इनफ है।